आज इन्हें हिंदू ग्रंथि याद आ रहे हैं, सनातन धर्म याद आ रहा है। राम मंदिर के बाद इनकी नानी ने कहा था कि नहीं, मेरी नानी कहेगी नहीं बेटा, मेरा भगवान किसी का घर तोड़ के अंदर नहीं घुस सकता। आज तुम्हें श्री राम याद आ गए। ऐसी श्री राम जी की गदा पड़ेगी ना, याद रखेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। वो जब दिल्ली में आए थे ऐसे मफलर करके खांसते थे, आज वो सही है और पूरी दिल्ली खांस रही है। पतीली का चावल भी एक दाने से चेक किया जाता है कि पका या नहीं पका। इनको तो 11 साल देख कर देख लिया। भैया कहीं आ जाए तो उनको तो औरतें पीटने के लिए तैयार बैठी हैं। ये पिंक ठेके अपने बाप को या अपने भाई को करके देखना, अपने घर में अपनी बहनों को क्यों नहीं खुलवाते ये? अभी से देखिए इनके जो विधायक हैं जिनको प्रत्याशी बना करके उतारा है, वो जनता को बता रहे हैं कि आपका भविष्य यही होगा। हर बच्चे के हाथ में ताश की गड्डी, हर बच्चे और आदमी के हाथ में दारू की बोतल, और महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवाए जाएंगे। दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जब से भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ है उसके बाद हर चीज के लिए जो है आम आदमी पार्टी के पास कुछ न कुछ ऑफर है, लेकिन उस ऑफर का जो फ्री की रेवड़ी है उसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में, यह जानना दिलचस्प रहेगा। और कितना कारगर रही है पिछले 10 साल की सरकार जो आम आदमी पार्टी की रहे, उन सब पर बात करेंगे। पहले महिलाओं से ही बात करते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं। मैम स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ पहले? मेरा नाम रचना है। तिमारपुर का थोड़ा बताइए कि जो आम आदमी पार्टी विधायक हैं कैसा काम काज कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने फ्री रेवड़ी बहुत सारी बांट दी, वादे बहुत सारे कर रहे हैं, क्या लग रहा है पूरा होगा? तिमारपुर में दिलीप पांडे जी विधायक थे, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो उनकी पार्टी दोबारा से उनको टिकट देती ना। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? और टिकट किसको दिया? जिसने 5 बार पार्टियां बदल ली। ठीक है ना? अगर उनका काम इतना अच्छा था, उनको अपने एमएलए के काम पे भरोसा था, तो वापस टिकट दे देते। किसी अच्छे को, कैंडिडेट को दे देते। वो पलटू राम को दे दिया, जिसने बीजेपी, आम, भाजपा, कांग्रेस सब बार बार जहां अपना स्वार्थ देखता है वो वहां चला जाता है। उसको पब्लिक से कुछ नहीं है, ना उसको काम से मतलब है, ना उसको तो अपना घर भरना है। इसीलिए जो पार्टी आ जाए अपना कर लो। कि ये बहुत सारा वादा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, क्या लग रहा है महिलाओं के लिए बहुत सारा वादा कर दिए हैं? 2100 रुपए का पंजाब में 1000 रुपया दे दिया। हमारी बहन को तो नहीं दिया, हमारी बहन पंजाब में रहती है, आज तक तो नहीं दिया। उनको नहीं दिया तो हमें कहाँ से मिलेगा? वहाँ तो उनकी पूर्ण सरकार है। यहाँ तो बोल देते हैं एलजी ने अड़ंगा डाला, मोदी अड़ंगा डालते हैं, फलाना अड़ंगा, यहाँ वहाँ दे देते। दिल्ली का भाई है, भाई हैं सबके, कह रहे हैं कि बहनों को भरोसा करने दीजिए। कंस भाई है, कंस, जिसने देवकी को बालों से पकड़ के फेंक के मारा था, वो यही करेगा इलेक्शन के बाद। कोई बहन को 2100 रुपया नहीं देना, उसने वही हाल करना है जो कंस ने देवकी का किया था। वो तो ये भी कह रहे हैं ना केजरीवाल साहब की गाली गलौज पार्टी है, महिलाओं का सम्मान नहीं बीजेपी में है, इसलिए वोट करिए आम आदमी पार्टी। हाँ, वो जो उसका ब्लैक किया, टिकट ब्लैक करता था, वो बहुत अच्छा है। भाजपा गाली गलौज देती है। मोदी जी भी 2500 देने का वादा कर रहे हैं, फ्री रेवड़ी उधर है तो इधर कौन सी रेवड़ी है? मोदी जी वादा करते हैं तो निभाते हैं, उन्होंने कुछ सोच के ही वादा किया होगा। आज तक जितने भी वादे किए, कौन हटा सकता था 370 को? क्यों नहीं हटाया गया 70 सालों में उनसे? 65 सालों में मोदी जी ने वादा किया और आके हटा के दिखाया। राम मंदिर का वादा किया, बना के दिखाया। अगर आज उन्होंने कहा है कि वो अपनी गरीब बहनों को 2500 देंगे तो दे के दिखाएंगे। वो मोदी हैं, मोदी। केजरीवाल साहब भी तो फ्री पानी, बिजली, बसों में टिकट फ्री, सब कुछ तो दे रहे हैं। बात हो, जब वो बसों में फ्री नहीं दे रहे थे तब भी दिल्ली में बसें चल रही थी ना। दिल्ली इतनी सक्षम है, अपने काम कर सकती है। और आज भी ये रोड है, आप चेक कीजिए, जितनी बसें जा रही हैं ये मोदी जी की उद्योग केंद्र से आई हुई हैं। इन पे लिखा हुआ है। अब वो महाठग अपना फोटो लगा के कहते मैंने दिया, मैंने दिया। केंद्र सरकार की बसें हैं, आप पढ़ सकते हो। ये रोड पे आप बस जाएगी, आप चेक कीजिए। अगर उसकी थी तो डीटीसी घाटे में क्यों है? डीटीसी के जो मार्शल रखे उनको पे क्यों नहीं दी गई? डीटीसी की आज बसों की हालत क्या है? ये बस जा रही है, पकड़ के देख लो ना डीटीसी की क्या हालत है। कहाँ से दे देगा? बसें यहाँ से चलती है, पता भी नहीं वो अगले स्टॉप तक पहुँचाएंगी या वहीं रुक जाएंगी, ऐसी हालात है। केजरीवाल साहब फिर क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली के दिल में बसते हैं, दिल्ली का बेटा है, तो बेटा को नहीं चुनना इस बार सरकार में? बेटा को नहीं चुनेंगे, अब की बार बाप को चुनेंगे, अब की बार बाप को चुनेंगे। बेटा ने बहुत धोखा दिया और ये तो बहुत पहले से आया है। बेटा धोखा दे देता है, माँ बाप कभी धोखा नहीं देते हैं। बिल्कुल, बेटा धोखा दे सकता है, माँ बाप कभी नहीं देते हैं। अरे कट्टर ईमानदार बेटा है, आपको नहीं चाहिए कि कट्टर ईमानदार? कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान, वो कट्टर बेईमान बेटा है। इस बार जो वादा कर रहे हैं आपको नहीं लग रहा कि देखिए कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट करिए? अगर 5 साल का वादा कर रहे हैं कि भाई इस बार यमुना साफ कर देंगे, साथ में डुबकी लगाएंगे। उन्होंने तो पिछली बार अपने मुंह से बोला था कि अगर 2024-25 तक मैं यमुना साफ नहीं करूं तो मेरे को वोट मत देना। हम नहीं देंगे, अब की बार वोट देना ही नहीं है हमने। जमुना पिछले 10 साल से साफ
वादा किया कि मैं और 5 साल दे दो, और 5 साल 2 बार दे दिए ना, इतने में परख लिया सारी जनता ने, देख लिया। एक बार और दे दीजिए बेटा, इस बार शायद सुधर जाए। बेटा अगर सुधरना होता पूत के पाँव पालने में दिख जाते, दिखे नहीं। अब बाप जी आएंगे। तो क्या हुआ 10 साल में? 10 साल में ये दिल्ली नर्क बन गई। वो कहता था पेरिस बनाऊंगा। हमें तो ये आप ये सड़क देखिए, आपको पता नहीं चलेगा सड़क है या गड्ढे हैं। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, अच्छा कुछ पता नहीं है। पानी गंदा आ ही रहा है। जमुना जी में आप जाके डुबकी लगा लीजिए, अगर बहुत अच्छी है। पहले अरविंद केजरीवाल लगाएं, फिर हम लगाएंगे। वो तो गए नहीं। वो जब दिल्ली में आए थे ना, आपको एक बात बताऊं, वो जब दिल्ली में आए थे ऐसे मफलर करके खांसते थे। आज वो सही है और पूरी दिल्ली खांस रही है। आज पूरी दिल्ली मोहल्ला आ क्लिनिक रही है। मोहल्ला क्लिनिक तो वहाँ पे उसने वो शेड लगा दिए, बस आवारा जंतुओं के लिए थोड़ा सा सहारा हो गया। एक शेड लगा दिया है, गाय जाके बैठ जाए, कुत्ता जाके बैठ जाए, वो बरसात में वहाँ जाके बैठ जाते हैं। क्या कहेंगी, दिल्ली का चुनाव आ गया है, एक तरफ केजरीवाल साहब वादा किए जा रहे हैं, तो किसकी गारंटी चलेगी? मोदी की गारंटी या फिर केजरीवाल के वादे चलेंगे? मोदी की ही गारंटी चलेगी, केजरीवाल जी के वादे क्या चलेंगे? देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ। केजरीवाल जी पीछे 10-11 साल से चीफ मिनिस्टर है। उनसे ये बताइए, उनने कभी कोई विभाग लिया? कभी कोई जिम्मेदारी ली? या बैठ के बस वो गेम ही खेलते रहते मोबाइल पे? अगर कोई बंदा होगा, आप लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे ना। उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कोई फाइल साइन नहीं करते, बस प्रेस करके एलजी को कोसते रहते हैं। सिर्फ नोट कहाँ से निकालना है, किधर घुमाना है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इनकम टैक्स के IRS रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स के IRS रहे हैं, अंदर की पूरी ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उन्हें ये चीज़ों में घपलेबाजी में मना होता है कि पैसे कैसे कहाँ से कहाँ रूट करने हैं। वो भाई उनकी गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, फ्री में टिकट दे रहे हैं, बस देखिए बसों में फ्री जा सकती हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, और क्या चाहिए दिल्ली में? महिलाओं को पानी दे रहे हैं क्या? पानी आप घरों में जाके देखो कि कौन सा पानी आ रहा है, गंदी नाली का पानी आ रहा है, राइट। और आप बिजली देखो, बिजली 15-15 हज़ार के बिल आ रहे हैं। अभी खुद उन्होंने पीछे कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भाई हम बिजली के बिल अब नहीं माफ कर सकते। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बचपन में भी माँ बाप कहते थे बेटा किसी के लालच में मत आना, आओगे तो तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। ये वही काम कर रहे हैं। अब देखो, आपको हरियाणा की जनता देखो, उन्होंने इनको आए जरूर इनकी बातों में, मतलब घुसने भी नहीं दिया। कितने समझदार निकले। वही इस बार दिल्ली की जनता करने वाली है। भाई त्राही त्राही हो गई, कितना देखेंगे? पतीली का चावल भी एक दाने से चेक किया जाता है कि पका या नहीं पका। इनको तो 11 साल देख लिया। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा केजरीवाल कुछ करते ही नहीं। कितनी लाइन लगा लो घोटालों की, एक हो तो बताएं। पूरा आशा वर्कर, कमांडोज, DTC बस घोटाला, दिल्ली जल घोटाला, बिजली घोटाला, यमुना जी के उसमें घोटाला, पॉल्यूशन का घोटाला, कितने घोटाले भाई, कितने, शराब घोटाला। कट्टर ईमानदार हैं वो तो। हाँ, कट्टर ईमानदार। भैया कहीं आ जाए तो उनको तो औरतें पीटने के लिए तैयार बैठी हैं। आप बोलो कट्टर ईमानदार है। पिंक लाइन खुलवा दी उन्होंने ठेके में। ये तो हुआ नहीं कि लड़कियों के लिए स्कूलों में पिंक लाइन खुलवाएं, कॉलेजों में पिंक लाइन खुलवाएं, कि वहां पर आके उनके क्लासेस कह रही कि फिर से इस बार पिंक ठेका खुलेगा सरकार में? आतिशी इस बार आएंगी तब ना। ये पिंक ठेके अपने बाप को या अपने भाई को करके देखना, अपने घर में अपनी बहनों को क्यों नहीं खुलवाते? ये दिल्ली में तो उनकी सारी बहनें ही हैं, उनके लिए कोई बहनें नहीं है भैया। ऐसा बहने से तो आपने पता है स्वाति मालीवाल के साथ इन्होंने क्या किया? आपको पता है प्रेस रिपोर्टर के साथ इन्होंने क्या किया? ये अपने ही घर में आई हुई लेडीज का सम्मान नहीं कर सकते, ये दिल्ली वालों की लड़कियों का सम्मान करेंगे। देखो स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद होते हुए उनको इतनी बुरी तरह पिटवाया, तो सोचो हम और आप किस खेत की मूली हैं? ऐसे गायब कराएंगे जैसे गधे के सर से सींग, और कहाँ लाश दबाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा। ये एक नंबर का गुंडा है भैया। ये तो कह रहे हैं, देखिए अगर शराब नीति लागू हुई तो ढेर सारा पैसा आएगा, फिर पेरिस लंदन बनेगा पूरा। भाई माफ करो, पेरिस लंदन, यहाँ दिल्ली में एक बारिश हो जाती है, नाले बैक मार जाते हैं, घरों में गंदा पानी भर जाता है। इनके ऑफिसर सुनते ही नहीं है। कहाँ किसको जाके बोले? घर में बीमारी फैल रही है, इनके अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था नहीं है। ये देखिए ना, ये तो देने का काम शुरू कर दिया, नीति क्या चालू करेंगे? देखिए इनके नज्जगढ़ के विधायक जो हैं वो ताश की गड्डी और शराब बांट रहे हैं। ये देखिए, ये असलियत है। ये दिल्ली की जनता को शराबी और जुआरी बनाने लग गए हैं अभी से ही। अभी तो सत्ता में आए नहीं है, अभी तो चुनाव हुए नहीं है। अभी से देखिए इनके जो विधायक हैं, जिनको प्रत्याशी
प्रत्याशी बना करके उतारा है, वो जनता को बता रहे हैं कि आपका भविष्य यही होगा। हर बच्चे के हाथ में ताश की गड्डी, हर बच्चे और आदमी के हाथ में दारू की बोतल, और महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवाए जाएंगे। ये असलियत है कि ये तो फ्री शिक्षा देने की बात करते हैं, ये तो दारू आप दिखा रहे हैं। तो आप ये देखिए ना, आप ये देखिए कि ये हालात अगर दिल्ली के हो जाएंगे तो आप लोग दिल्ली की जनता को देखना पड़ेगा कि अगर उनको अपने बच्चों को शराबी बनाना है, जुआरी बनाना है, क्या आप कहते हैं उड़ता पंजाब पिक्चर बनी थी, अब नशेड़ी दिल्ली पिक्चर बन करके आए? आप क्या चाहते हो? देश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है ये, आप इसको क्या नशेड़ी बनाना चाहते हैं? जुआरी, इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी केजरीवाल जी द्वारा, जो खुद नशे की बात करते हैं? आतिशी जी जो बयान देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब पूछा जाता है कि आप शराब नीति लाएंगे, कहती है हाँ हमारी सरकार बनेगी, जो आम आदमी पार्टी शराब नीति लाई थी वो दोबारा से लागू करेंगे। तो आप नहीं चाहते कि दिल्ली का विकास, उससे पैसा आएगा तो विकास ही होगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे? क्या आप अपनी बिटिया के लिए, अपनी बहन के लिए शराबी दामाद ढूंढना पसंद करेंगे? जुआरी पर दामाद ढूंढना पसंद करेंगे? कौन सी हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो शराबी हस्बैंड ढूंढना पसंद करेंगी या जुआरी ढूंढना पसंद करेंगी? तो ये दिल्ली का बेटा बनकर के आया। ठीक कहा आंटी जी ने, कंस, और इन्होंने कंस वाला काम किया। उन्होंने देवकी जी को जेल में डाला था, इन्होंने महिला राज्यसभा सांसद को अपने घर में पिटवा करके दिखाया। हम सोचते थे मुख्यमंत्री आवास कैसा होगा फ्यूचर में जाकर के, कभी मौका मिला देखेंगे। फिर शीश महल आया, हमने देखा करोड़ों रुपए के पर्दे कैसे होंगे, देखेंगे। आज उस मुख्यमंत्री आवास को कब इन्होंने महिला पिटाई केंद्र घोषित कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। तो हम क्या देखें, आने वाला फ्यूचर या तो शराबियों जुआरियों का होगा या फिर महिला पिटाई केंद्र जगह जगह खोल दिए जाएंगे। क्योंकि बलात्कारियों को ये सिलाई मशीन देते हैं, बलात्कारियों को ये पैसा देते हैं, महिलाओं का ये अपमान अपने मुख्यमंत्री आवास में कराते हैं, ताहिर हुसैन जैसों को टिकट दे करके चुनाव में जितवाते हैं और दंगे करवाते हैं। उसके बाद जो ये जय भीम जय मीम का नारा लगा रहे थे अभी कुछ दिन पहले, आज ही आपने देखा होगा कि कैसे वाल्मीकि भाइयों के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। आपने देखा, ये समर्थन करेंगे? ये किसी समाज को इज्जत मान कर बात करेंगे? लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं ना वादों की बात हो रही है, तमाम वादे कर रही है बीजेपी, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं ये तो हमारा ही वादा आप लोग कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। वादा, केजरीवाल देखिए, वादा करना और वादे को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। केजरीवाल जी ने जितने वादे करे, आज से 11 साल पहले जन लोकपाल इनका सबसे अहम वादा था, वो टोपी से ही गायब हो गया। दिल्ली में कहाँ दिखेगा आपको? अब ये कहते हैं ये केंद्र शासित है, पंजाब तो पूर्ण राज्य की सरकार है, वहीं जन लोकपाल लागू करके दिखाते, एक मुहिम चलाते। सुबह शाम जैसे हमारे को सिखाया जाता है, बेटा सुबह उठो ना, सबसे पहले प्रभु का नाम लो। ये ऐसे लोग हैं, इनको मोदी जी में प्रभु नजर आते हैं, जो सुबह शाम मोदी जी का नाम जपते हैं। सुबह खुलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही पहले ही मोदी जी का नाम होगा, पहले ही योगी जी का नाम होगा, पहले ही भाजपा। करे आप विकास करिए ना। मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विकास के दम पे बने। उन्होंने 4 लाइन 8 लाइन 14 लाइन के एक्सप्रेसवे की सौगात दी, चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे भारत को ला करके दिखाया, 5वीं अर्थव्यवस्था भारत को बना करके दिखाई, कतर से पाकिस्तान से है हमारे सेना के जवान ला करके दिखाए, यूक्रेन के युद्ध के अंदर से हमारे छात्र ला करके दिखाए। भारत में राम मंदिर को लेकर के कितने कत्लेआम आप लोगों ने मचा दिए, कितने कार सेवकों की हत्या करा दी। उन्होंने भारत में राम मंदिर नहीं, दुबई में भी बना करके दिखाया। आपने कोई विकास का काम किया है तो बताइए। ठेके खोले, ये विकास कहेंगे इसको? टूटे सीवर दिए, इसको विकास कहेंगे? महिलाओं की पिटाई करवाई, इसको विकास कहेंगे? अब इनसे पूछिए, ये महिला है, ये महिला है, इनसे पूछिए, आपको सच्चाई पता चलेगी ये क्या देखती है। जब इनके घर के हालात पता चलता है कि बच्चे छोटे छोटे नशों में डूब रहे हैं, आसपास जो माहौल है वो चोरी के चक्कर में पड़ गए हैं बच्चे, क्योंकि उनको नशे के लिए पैसा नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं मोदी जी डर गए हैं, उनके ऊपर देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं, भाजपा के गुंडे पत्थर मार रहे हैं। भाजपा के गुंडे मतलब जो वाल्मीकि समाज है हमारा, आप उनको गुंडों का नाम देंगे? आप वाल्मीकि जो हमारे भाई हैं उनको आप गुंडा कह रहे हैं। अगर कल मेरे साथ कोई फोटो खिंचवाता है, कोई किसी का फोटो खिंचवाता है, तो आप कहोगे ये इसके गुंडे हो गए। आप उस समाज की तौहीन कर रहे हैं। पहले इन्होंने पूर्वांचलियों के ऊपर हमला किया, ठीक है जी, फिर इन्होंने अलग अलग समुदाय के ऊपर वो किया है। आज इन्होंने जब हमारे टैक्स का पैसा, दिल्ली के टैक्स का पैसा उठा करके दे दिया एक अलग समुदाय को 100 करोड़ रुपया। क्यों जी? आपके पास सीवर का ढक्कन खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन 100 करोड़ रुपया बांटने का राइट है आपको। सही कहा योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। हम बट रहे हैं, हमारा पैसा कट कट करके बट रहा है।
क्यों बट रहा है? आज इनको ग्रंथी साहब याद आ रहे हैं, आज पुजारी जी याद आ रहे हैं। जब तुम्हारी नानी कह रही थी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तब तुम्हारे को पुजारी याद नहीं आ रहा था। जब हनुमान मंदिर माथा टेकने गए थे तब पुजारी याद नहीं आ रहा था। जब बालाजी मंदिर गए तब पुजारी याद नहीं आ रहा था। इलेक्शन में तुम्हें पुजारी जी याद आ गए, ग्रंथी साहब याद आ गए हैं, जय भीम याद आ गए। कितनी दलित बहन बेटियों की शादियां कराई हैं आपके विधायकों ने या आपके मंत्रियों ने। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि देश में जब से देखिए केजरीवाल साहब देश बचाने निकले हैं, बीजेपी जो है देश में बांटने का काम कर रही है, लोगों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। कैसे देश बचाने नहीं निकले हैं? ये दिल्ली बचा लेना सर जी, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत मेहरबानी होगी। ये जनता जिस भगवान का आशीर्वाद है उनके ऊपर। किसने कह दिया? इनके ऊपर इनके माँ बाप का भी आशीर्वाद नहीं है। तो माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है तो भगवान का आशीर्वाद क्या रहेगा? अच्छा, वो तो निहायत निकम्मा चोर है। कौन है केजरीवाल। केजरीवाल? क्यों? अभी तिहाड़ जेल होकर आया और कौन मुख्यमंत्री जाता है जेल तिहाड़ होते? वो क्या भाई बनता है? भाई क्या बनता है वो तो निहायत दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, दारुए बांट बांट के एक के साथ एक फ्री दे के। तो क्या इस बार जीतेंगे तो फिर से दारू? झूठ बोल रहा, बिल्कुल झूठा इंसान है। कौन झूठा है? केजरीवाल। और कौन झूठा रहेगा? कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान है और बिल्कुल निकम्मा सरकार है वो। बिल्कुल दिल्ली में आना नहीं चाहिए। तो कौन आना चाहिए? मोदी जी को आना चाहिए। कमल आएगा और कौन आएगा? तो मोदी कर क्या रहे हैं? मोदी बहुत कुछ किए। मोदी इतना कर देगा ना तो केजरीवाल उस दिन उठेगा नहीं खाट पर से। मोदी जी बहुत कर रखे, झटका लग जाएगा केजरीवाल को। हाँ, केजरीवाल तो देखिए फ्री पानी बिजली सब दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? फ्री पानी बिजली क्या दे रहा? पानी पीने लायक नहीं है, खरीद रहे लोग। बिजली इतना महंगा कर देता है, 10-10 हजार लोगों को बिजली झुग्गियों में आ रहे हैं। क्या सस्ता कर रहा? बसों में फ्री टिकट नहीं मिल रहा है? क्या फ्री टिकट दे रहा? वही पब्लिक का लेके वही दे रहा। तो नहीं लाना सरकार? नहीं, केजरीवाल नहीं लाना है, मोदी जी को लाना है। सर आप अभी देशभक्ति की बात कर रहे थे, ये वही केजरीवाल है जिन्होंने सेना के शौर्य पे इन्होंने उंगली उठाई थी। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। इतनी बेशर्मी से किस मुंह से कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ? कोविड में जब दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ था, लोग मर रहे थे, ये अपनी शराब नीति और शीश महल पे अपना काम कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए इनको। विशेष समुदाय को हमारा पैसा ले लेके मस्जिदें बनाने के लिए सबके लिए पैसा है, लेकिन आज इन्हें हिंदू ग्रंथि याद आ रहे हैं, सनातन धर्म याद आ रहा है। राम मंदिर के बाद इनकी नानी ने कहा था कि नहीं, मेरी नानी कहेगी नहीं बेटा, मेरा भगवान किसी का घर तोड़ के अंदर नहीं घुस सकता। आज तुम्हें श्री राम याद आ गए। ऐसी श्री राम जी की गदा पड़ेगी ना, याद रखेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। दिल्ली में अपनी बात करते हैं, वहाँ पे पूरे पंजाब को इन्होंने नशे के अंदर डाल दिया। वहाँ पे तो एलजी नहीं है, वहाँ पे तो इनकी पूरी सरकार है। आज आप देखिए घर घर में नशा पहुंच चुका है। जो ये कह के आते कि मैं 3 महीने में नशा खत्म कर दूंगा, कहाँ नशा खत्म हुआ? घर घर में नशा पहुंच गया। वहाँ की इन्होंने पीढ़ी खत्म कर दी है एक पूरी। और यहाँ पे रही आप कहते हैं कि फ्री बिजली पानी। मुझे एक बात बताइए, अगर हमें पानी खरीद के ही पीना पड़ा है, 30-40 रुपए का गैलन आता है, तो 1200-1300 और 1500 के तो पानी खरीद के पी रहे हैं। कहाँ से पानी फ्री है? बिजली के बिल है, बिजली के बिल मन मुताबिक देने, इतने टैक्सेस लगा रखे हैं। 6000 का बिल हो तो उस पर 2400-2000 तो टैक्स लगा रखा है। हमारी जेब काट रहे हैं वो रोज की। कौन काट रहा है? केजरीवाल। वो तो भरने की बात कर रहे हो। आइए। अरे उसने जिसके बलबूते पे आए थे वो दिल्ली में, अन्ना हजारे के बलबूते पे, उसको ही धोखा दिया। और फिर किसका भला कर सकते हैं वो तो कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो जेब भरेंगे, महिलाओं की जेब भरेंगे। नहीं भरोसा है? महिलाओं की कहाँ भर रहे हैं? काट रहे हैं बिल्कुल। और वो एक महिला को 1000 रुपए नहीं दिए। एक दारू के साथ दूसरी बोतल फ्री दे रहे हैं। महिला बेचारी रो रही हैं, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, तो कहाँ का भला करेंगे? कहाँ से हैं आप? मैं तो अशोक बिहार से हूँ। अच्छा। हाँ। तो क्या कह रही है केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं, वादा इतना कर रहे हैं, मोदी जी भी वादा कर रहे हैं, किसके वादों पे ज्यादा भरोसा है आप? मोदी जी वादा निभाते हैं। अच्छा। हाँ, केजरीवाल झूठा, 1 नंबर का मक्कार। हाँ, देश का बेटा बोलते हैं, दिल्ली का बेटा है केजरीवाल, कलयुगी बेटा है वो। सेवा करेंगे बेटा हो, सेवा नहीं करेगा। हाँ। वो खाएगा नोच नोच के, अपने शीश महल बनाएगा। मोदी से क्या अच्छा। हाँ, मोदी का क्या मुकाबला कर सकता है वो? मोदी जो कहता है वो करता है। 370 की धारा मोदी ही हटा सकता है। ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, बहनों का आशीर्वाद है, तो बहनें आशीर्वाद नहीं देंगी केजरीवाल को? अरे मोदी जी 500 साल जो मंदिर हमारे दबे पड़े थे, मोदी जी ने बनाया, केजरीवाल ने कहाँ बनाया? क्या किया? ये तो मस्जिद बनाता है। अच्छा। हाँ, स्कूलों में कहता है कि मैं वो भाषा लगाऊंगा उनकी। तो ये
मतलब मैम कह रही हैं आप केजरीवाल के बारे में जो इतना वादा करेंगे, आशीर्वाद है बहनों का, तो बहनें नहीं आशीर्वाद कोई आशीर्वाद नहीं है। और जो आप इसे केजरीवाल को कह रहे हो देशभक्त है, कभी आप 26 जनवरी और 15 अगस्त पे देखिएगा, ये राष्ट्रगान तक गाते हुए हिचकिचाते हैं, भारत माता की जयकार लगाते हुए हिचकिचाते हैं, तो कौन से देशभक्त हो गए? अगर आप देशभक्त हो, वंदे मातरम और राष्ट्रगान तो गाओगे, ये तो वो भी गाते हुए झिझकिताता है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति इनकी खराब हो जाएगी। ये भैया ये बहुत बड़ा गुंडा है, गुंडा। मसीहा बोलते हैं गरीबों को, मसीहा आप गुंडा बोल रहे हैं। अपने मुंह से तो काला को वो भी कहता है मैं भी बहुत सुंदर हूँ, वो भी थोड़ा ना कहेगा कि मैं काला हूँ। ये तो केजरीवाल है, ये महाधूर्त बंदा है। मतलब 1000 गिरगिट मरे होंगे तभी एक पैदा हुआ होगा। सच्ची में मतलब इतना झूठ, पता नहीं कहाँ से PhD करके आया झूठ की। डेली एक नए शगुफा छोड़ देता है, कुछ काम नहीं करना। जितना पैसा ये एडवर्टाइजमेंट में बर्बाद कर रहा है, अगर इतना पैसे इन्होंने कुछ काम किया होता तो पब्लिक भी खुश होती। इतना त्राहिमाम नहीं कर रही होती जितना अब कर रही है। आप जाओ ना रोड पे, आपको सड़क मिलेगी, इतने गड्ढे हैं, कितने सीनियर सिटीजन गिर चुके हैं। पानी इतना बेकार है कि गटर का पानी आ रखा है, ठीक है, और पानी, बिजली है नहीं, बिजली के लिए आप फोन करते रहो। अब तो फ्री दे रहे हैं, तो भैया ऐसे फ्री से तो भगवान बचाए। ये तो वही बात हो गई, फ्री में सब कुछ है पर है कुछ भी नहीं। फ्री में बोल दिया कि ये भी है वो भी है, पर है कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने लिए बना रखा है शीश महल। ये भैया कुछ नहीं है, ये सिर्फ झूठ का एक वो है पुलिंदा। हम दिल्ली के दंगे नहीं भूले, हम अंकित शर्मा हमारे IB ऑफिसर को नहीं भूले, जिनको 40 बंदों ने मिलकर निर्वस्त्र करके चक्कू घोंप के मारा, हम वो भूल नहीं सकते। और आज हमारा ये वक्त है कि हम उन सब चीजों का बदला इससे केजरीवाल से लेके रहेंगे। इसको सीट से उतार के रहेंगे। हमसे तो जितनी भी महिलाएं मिलेंगी, हम उन तक बिल्कुल अपनी आवाज पहुंचाएंगे कि इसको वोट देने से अच्छा आप नोटा दबा दो, पर केजरीवाल को वोट मत दो। अगर अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा चाहिए, तो केजरीवाल को बिल्कुल वोट मत दो। अच्छा, और मोदी के बारे में क्या कहेंगे? भाई मोदी जी आप देखो काम करके दिखाए हैं। 15 साल तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने काम किया, वहाँ मॉडल एक बनाया। आप ये सोचो पीछे 30 साल से गुजरात में मोदी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी चीफ मिनिस्टर नहीं है, पर उन्होंने एक रोल मॉडल सेट किया। वो रोल मॉडल उन्होंने गुंडागर्दी करके नहीं किया। आप कल की ही रिपोर्ट देखो, परसों की, जहाँ पे 3 लड़के जो कल तक केजरीवाल के लिए काम करते थे, आज उन्होंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि भैया हमें नौकरी कब दोगे जो तुम वादा किए थे। तब तक वो केजरीवाल के वीडियो चला रहे थे, बहुत अच्छा है। जैसे ही उन्होंने ये पूछा कि नौकरी कब दोगे, उन्होंने अपने ड्राइवर को, वीडियो में है, इशारा किया कि इनके ऊपर चला दो, और उन्होंने वो उनके ड्राइवर ने 3 गाड़ी से उनको ठोक दिया, 3 लड़के। ये महागुंडा है भैया। ये तो कह रहे हैं कि भाजपा के गुंडे हैं जो कि आके हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। देखो ना, ये जो बोलेगा यही एक वो है क्या, राजा हरिश्चंद्र की औलाद, जो ये बोलेगा वही सब सच है। आप देखो तो सही, सच क्या है, झूठ बोलता है। ED ने इनके ऊपर एक्शन लिया, कोर्ट ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई। अब कल को तो ये कोर्ट के लिए भी कह देगा कि ये भी बीजेपी के। भैया कोर्ट और ये ED वगैरह सबूतों के आधार पर चेक करके बनती है, ऐसे रातों रात किसी के घर पे नहीं पहुंच जाती, ऐसे रातों रात वो किसी को नोटिस नहीं देती। वो भी फुल प्रूफ चेक करके डॉक्यूमेंट तभी भेजते हैं। जो ये अपने आप को कह रहे हैं मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बिल्कुल कोई मेरा हाथ नहीं है, ये पक्का 1 नंबर का गुंडा है। तो इस बार बदलाव चाहिए 25 साल? 100% इस बार बदलाव चाहिए। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं रमेश भारद्वाज। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जब आप कोविड का देखिए, कोविड में इसने लेबर को बॉर्डर पे भेज दिया। ये स्कूल खाली थे, वह लंगर नहीं खोल सकता था उनको। 15 दिन रुक जाता तो कोविड ना, इसने कहा मोदी बदनाम हो जाए, पब्लिक मर जाए चाहे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, यूपी बिहार वालों की बात कर रहे हैं, वो तो फर्जी वोटर उनको बता नहीं, मैं वोटर की बात नहीं कर रहा, मैं कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ। वहाँ बॉर्डर पे ले जाके क्यों बैठाया उनको? तो वो अपने स्कूल खाली पड़े थे, वहाँ लंगर खोल देता 15-20 दिन, ताकि कोविड का कुछ इफेक्ट पता लगता। और दूसरी चीज, हाँ बिल्कुल, और इसे वहाँ भेज दिया, बेचारे मर रहे हैं, 200 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। और दूसरी चीज, ये अन्ना हजारे के साथ क्यों बैठा? अपनी नौकरी में कामयाब नहीं था, वहाँ इसको नंबर 2 का मिला नहीं, सारा छोड़ करके उसमें आ गया। इसने कहा यही रास्ता देखूं। कह रहे हैं देश बदलने निकले हैं, दिल्ली बदलने निकले हैं। देश बदलने नहीं, ये अपना करप्शन करने निकला है। दिल भर के कमाया है इसने। अच्छा, बिल्कुल कट्टर ईमानदार है वो तो। देखिए डोनेशन मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास चुनाव वो लड़ने का पैसा नहीं है। ये मोदी से क्या मुकाबला करेगा? ये अपनी एक स्टेट नहीं संभाल पा रहा, मोदी ने तो पूरा देश संभाला हुआ है। कितनी डेवलपमेंट देखी है, डिफेंस, कितना डिफेंस को हायर किया है। अभी पनडुब्बी हैं और वो बनाई हैं, तो ये इसने क्या किया? कुछ नहीं किया। लंदन पेरिस, हाँ लंदन, अब देख ही रहे हो, सबको पता है। ये तो क्या वो होते हैं ना, बड़बूजे की दुकान खोल ली और उसी पे जो है अपना कमाल, या इसी में से कुछ निकाल लूँ।
अच्छा हाँ मैम क्या कह रही हैं इस बार? लेकिन हमारे DRDO नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं? आज मोदी जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ उन्हीं को नहीं, मोदी जी हर एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं। आपने कभी केजरीवाल को सुना कि नए युवा आओ मेरे साथ, मैं उन्हें ट्रेन करूंगा, मैं उन्हें आगे लाऊंगा? ये सिर्फ मोदी जी का जिगरा है जो पूरे 1 लाख बंदों को कह रहे हैं कि नए युवा आओ, आओ मेरे साथ, मैं उन्हें वो लाऊंगा जिनका पॉलिटिकल आपका फैमिली ना हो, उनको वो कह रहे हैं कि आओ। मोदी जी हैं, देखो स्पोर्ट्स में अगर हमारी क्रिकेट टीम नहीं जीतती तो उनको बच्चों की तरह गले लगाते हैं, कोई बात नहीं बेटा अगली बार जीतेंगे, पूरा बड़ों की तरह अपना फर्ज निभाते हैं। कभी आपने केजरीवाल को देखा? जहाँ देशद्रोही एक्टिविटी होगी वहाँ पे केजरीवाल होगा। अभी जैसे मैडम ने बोला ना, ये देखिए ये मोदी जी का ना एक अलग सोच है देश को लेकर के, परिवार के विरुद्ध, परिवारवाद नहीं चाहते वो। अभी आपने देखा होगा जो सांसद थे, प्रमोशन होता है ना, मोदी ने कहा ये मत सोचो कि मोदी राज में तुम सांसद हो तो तुम फिर राज्यसभा पहुंच जाओगे, फिर तुम कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओगे, कहीं तुम मंत्रालय तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, जमीन से जुड़ के काम करो, उनको डिमोशन करके विधायक की लड़ाई। ये है मोदी सरकार का राज, ये है मोदी सरकार जिसमें प्रजातंत्र चलता है, प्रजा की राय चलती है, जिसमें जनता को माना जाता है। आप पिछली सरकारें उठाइए, अगर किसी का पिता एक विधायक था वो सांसद बन जाता है, सांसद से राज्यसभा, राज्यसभा से कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर से सीधा मंत्रालय मिल जाते हैं उनको। तो ये एक परिवारवाद को जो खत्म करने की मुहिम मोदी ने चलाई है ना, ये बहुत 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 सम्माननीय चीज है। इसका सम्मान भारत की पूरी जनता करती है, इसलिए मोदी जी का सम्मान है। ठीक है, तो इसलिए मोदी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि केजरीवाल मोदी दोनों लोग महिलाओं को लेकर ही कह रहे हैं, तो मोदी ज्यादा सम्मान कर रहे हैं महिलाओं को या फिर केजरीवाल साहब? भाई मोदी जी ज्यादा सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने देखो लखपति दीदी की ऑप्शन चलाई, कितनी सारी लड़कियां, कितनी सारी औरतें उससे जुड़ी, ग्राम ग्राम में जाकर, गांव गांव में जाकर उन्होंने शौचालय खुलवाए। एक ये सोचो, इतना बड़ा देश, लेडीज की प्रॉब्लम को वो कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितनी उन्हें शर्मिंदगी होती होगी कि खुले में शौच करते हुए जाते हुए। उन्होंने अपनी जेब से, मतलब सरकार ने पैसा दिया कि 25-25 हज़ार रुपए लो, शौचालय खोलो। ये होता है लेडीज का सम्मान। उन्होंने आंगनबाड़ी से औरतों को जोड़ा कि हम तुम्हें बनाएंगे। गांव गांव में जाकर वो काम खुलवा रहे हैं, गांव गांव में जाकर वो लोगों को कह रहे हैं कि बेटियों आओ तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, उनको नए नए अवसर दे रहे हैं। केजरीवाल जी का एक काम बता दो जो उन्होंने किया है, सिर्फ भैया प्रेस रिपोर्टिंग के अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा केजरीवाल कुछ नहीं करना चाहते। वो अपनी जिज्ञासा है, वो करोड़पति बनने की जो ख्वाहिश थी ना, उनकी मोटी अंबानी बनना चाहते थे, वो अपनी उन अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली में देखिए मोदी सरकार जो कह रही है कि आयुष्मान योजना लाएंगे, तो यहाँ तो केजरीवाल सबसे बड़ा स्कैम बता रहे हैं, तो कैसे चीजें हो पाएंगी? आयुष्मान योजना अगर मोदी जी कह रहे हैं तो लाएंगे, वो बुजुर्गों को फ्री इलाज देंगे। मोदी जो कहते हैं केजरीवाल इसको बता रहे हैं सबसे बड़ा स्कैम है। ये केजरीवाल, मैंने अभी आपको थोड़ी टाइम बोला 1000 गिरगिट मरे होंगे तब ये एक महान गिरगिट पैदा हुआ होगा। एक नंबर का झूठा है, PhD कर रखी है इसने झूठ बोलने के अलावा। ये सोचता है मैं बस एक ठग है। आपने कभी एक ठग देखे ना, वो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते हो जो स्कैम कॉल्स आजकल आ रही हैं, भाई आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, आपका बच्चा गिरफ्तार हो गया, आप पैसे दो तभी आप छुटोगे। केजरीवाल उन्हीं का गुरु है। अच्छा, हाँ, वो सब इसके चेले हैं। तो इस बार इस गुरु को नहीं चुनना है। इस बार गुरु को तो भैया भगवान बचाए, इस बार गुरु को नहीं चुनना, बहुत झेल लिया दिल्ली ने, अब नहीं चाहिए। तो देखिए अभी ये तिमारपुर में है और लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर क्या माहौल इस सीट का है। बाकी अन्य विधानसभा से भी आपको रिपोर्ट पहुंचाएंगे। आप क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, जरूर बताएं। धन्यवाद।